अब जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आज के इस ज़माने में शक्कर जितनी सस्ती है उतनी वो मानवीय इतिहास में कभी भी नहीं रही। आज से 500 साल पहले शक्कर का रेगुलर कंजम्पशन सिर्फ राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, बादशाहों और ज़मींदारों द्वारा ही किया जाता था, जबकि आज शक्कर इतनी सस्ती है कि अधिकतर व्यक्ति इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर सकते हैं और हम में से अधिकतर व्यक्ति करते भी हैं। और इसीलिए हमें इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज से 500 साल पहले जो बीमारियां सिर्फ राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों, नवाबों और जमींदारों को सताया करती थी, अब वो सब बीमारियां आम जनता को भी सताने लगी हैं। आज से 500 साल पहले अधिकतर केसेस में सिर्फ राजा महाराजा ही मोटापे का शिकार होते थे, जबकि आज हमारी इस दुनिया में हर 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है, एक्सेस वेट का शिकार है या बेली फैट या विसरल फैट से परेशान है। और हालांकि मोटापे के कई कारण हैं, ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरल डिसीज है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों का शक्कर का कंजम्पशन, शक्कर से बनी हुई चीज़ों का कंजम्पशन, मिठाइयों और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन। और इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी डाइट में से शक्कर को कंप्लीटली निकाल देता है या उसका कंजम्पशन काफ़ी हद तक कम कर देता है, जैसे कि मैंने किया है, या ड्रास्टिकली अवॉइड करता है शक्कर को डेली बेसिस पर, तो ऐसा नहीं है कि उसका वजन रातों रात 10-15 किलो कम हो जाता है या अचानक उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है या सडनली उसकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जड़ से गायब हो जाती हैं। ऐसा तो खैर नहीं ही होता, लेकिन शक्कर के कंजम्पशन को ड्रास्टिकली कम करने की वजह से उसकी बॉडी में अंदरूनी लेवल पर, इंटरनल लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। इन इंटरनल चेंजेस का प्रभाव हमें रातों रात देखने को नहीं मिलता, वो धीरे धीरे देखने को मिलता है, लेकिन ये चेंजेस तुरंत ही आने शुरू हो जाते हैं और इन चेंजेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता बल्कि मैजिकल होता है। और बॉडी में इंटरनल लेवल पर होने वाले चेंजेस में से 4 मुख्य परिवर्तनों पर हम आज यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शक्कर कम खाने का जो सबसे पहला इंटरनल चेंज आपकी बॉडी पर होता है वो ये कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भारी मात्रा में मिठाइयाँ या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लगातार खाता रहता है तो उसके शरीर में इंसुलिन लगातार हायर लेवल पर बनी रहती है और इसके चलते धीरे धीरे उस व्यक्ति की बॉडी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती हैं या फिर इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगती हैं और इसी समस्या का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल को भी बढ़ा देती है और हार्ट डिसीज के खतरे को भी डेवलप कर देती है और ऑफ कोर्स टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस तो बढ़ ही जाता है। ऑफ कोर्स यदि किसी व्यक्ति की ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार कई सालों तक एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रहती है तो उसकी भविष्य में अल्जाइमर्स डिसीज डेवलप करने की रिस्क में भी कई गुना वृद्धि हो जाती है। शक्कर के कंजम्पशन को कम करने का जो दूसरा फायदा होता है वो ये कि उस व्यक्ति को अपना वजन कम करने में आसानी हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी के कुछ महत्वपूर्ण एनाबॉलिक या स्टोरेज हार्मोन्स में से एक है और इसीलिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन लेवल लगातार ऊंची बनी रहती है तो इसके चलते उस व्यक्ति की बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को फैट के रूप में स्टोर करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा काफ़ी हाई होती है तब तक उस व्यक्ति की बॉडी उसकी बॉडी की फैट डिपॉजिट्स को एनर्जी सोर्सेस के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचती भी नहीं। शक्कर के कंजम्पशन को कम करने का जो तीसरा बड़ा फायदा होता है वो ये कि उस व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल बैलेंस पहले से बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। जब कोई व्यक्ति भारी मात्रा में मिठाइयाँ या शक्कर खाता है तो उसके शरीर में इंसुलिन लेवल हाई होती है और ये हायर इंसुलिन लेवल डेलिकेट हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है और ये इंसुलिन की हायर मात्रा आगे चलकर पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम को बढ़ावा देती है और अक्सर यही PCOS इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण लेडीज में, महिलाओं में साबित होती है। पुरुषों या मर्दों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का संबंध लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल से होता है जो आगे चलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। शक्कर के
कंजम्पशन को कम करने का जो चौथा फायदा होता है वो है जॉइंट पेन्स में कमी। भारी मात्रा में शक्कर का सेवन कई सालों के बाद प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की लेवल को बढ़ा देता है, जिसके चलते क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर हिस्से में फैल जाता है और यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आगे चलकर कई व्यक्तियों में आर्थराइटिस जैसी इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशंस का रूप ले लेता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति शक्कर के कंजम्पशन को कम कर पाने में सक्सेसफुल होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स में कमी आती है और उसके चलते उसे आगे चलकर आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को अवॉइड करने में सफलता मिलती है। अब वो चाहे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या अल्जाइमर्स डिसीज या पीसीओएस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आर्थराइटिस या ओबेसिटी, ये सब मुसीबतें क्रॉनिक डिसीजेज हैं, भारी भरकम क्रॉनिक डिसीजेज हैं। और एक बार जब किसी व्यक्ति को ये हो जाती है, इनमें से कोई एक भी हो जाती है, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अधिकतर केसेस में ये समस्याएं लोगों का अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ती। आज की हमारी इस दुनिया में जो एलोपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है वो बहुत ही डिपेंडेबल हेल्थ केयर सिस्टम है। ये हेल्थ केयर सिस्टम लोगों को तरह तरह की क्रॉनिक डिसीजेज होने के बावजूद भी उन्हें लंबे समय तक जिंदा रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन इस हेल्थ केयर सिस्टम के साथ एक बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि वो इस तरह की क्रॉनिक डिसीजेस को रिवर्स नहीं कर सकता और इसीलिए समझदारी इन सब बीमारियों को, इन सब क्रॉनिक डिसीजेस को अवॉइड करने में है, इन सब बीमारियों को जड़ से बाहर निकाल देने में है। और इस काम में शक्कर का कंजम्पशन कम करने से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब यदि आप किसी ऐसे सोशल ग्रुप का या सोशल नेटवर्क का हिस्सा हैं या आप किसी ऐसे परिवार में रहते हैं जहां इस तरह की चीजें लगातार डेली बेसिस पर खाई जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं और आप चाहकर भी उनको अवॉइड नहीं कर पाते, तो उस हालत में उन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उन ओबेसोजेनिक फूड प्रोडक्ट्स के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए, कुछ हद तक कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट का जिक्र मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में कर चुका हूं, लेकिन यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो यहां हम एक बार उसके बारे में फिर से बात कर सकते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 3 प्रिंसिपल तरीके हैं। पहला तरीका है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से पहले कम से कम 1 कप फ्लैक्ससीड टी या 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून सीलियम हस्क मिलाकर पी लें और उसके बाद में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्ससीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से 5, 10, 15 मिनट पहले 1 या 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर स्ट्रॉ की सहायता से उसे पी लें और फिर बाद में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का जो तीसरा तरीका है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद तुरंत आधा घंटा पैदल चलना है। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो कम से कम 10, 15, 20 मिनट आप पैदल चल सकते हैं। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में काफी हद तक कम हो जाएगा। अब यहां मैं एक बात बता देना बेहतर समझता हूं कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट को अपनाने से आपके द्वारा खाए जाने वाले शक्कर और मिठाइयों और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का या बेकरी प्रोडक्ट्स का ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाएगा। उसमें कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो आपकी हेल्थ पर पड़कर ही रहेगा। और इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी क्रॉनिक डिसीजेस को या तो जड़ से बाहर निकालना चाहते हैं या आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को ग्रास रूट लेवल से ही रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा कदम आप उठा सकते हैं वो ये कि आप अपनी डेली लाइफ में शक्कर का, मीठी चीज़ों का, मिठाइयों का, बेकरी प्रोडक्ट्स का, कोल्ड ड्रिंक का, मीठे शरबतों का, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का, वाइट राइस का, मैदे से बनी चीज़ों का कंजप्शन कम करें। ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकती है, लेकिन असली फायदा प्राप्त करने के लिए आपको शक्कर का या शक्कर से बनी हुई चीज़ों का कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा।